हेलो गाइस, आपका टॉप ग्रेड एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि मैंने मैथ का कंपटीशन मैथ के लिए शुरू जो चैप्टर करे थे, उसी को सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के चैप्टर को शुरू करते हैं। जो चैप्टर में हेडिंग लास्ट में हेडिंग कराई थी मैंने नंबर डिजिट के बारे में। सबसे पहले नंबर हमारी हेडिंग थी नंबर डिजिट, उसके बाद हमारी हेडिंग थी नंबर्स के बारे में, तीसरी जो हेडिंग थी हमारी डिविडेटिव ब्याजता के नियम थी, चौथी हेडिंग हमारी यूनिट डिजिट के ऊपर थी कि इकाइकांक हमसे कैसे फाइंड करती हैं। उसी इकाई के अंक में मैंने एग्जाम्पल करा दिया और उसमें बता दिया था। हम उस प्रैक्टिस सेक्टर को शुरू करते हैं एक्सरसाइज पे यूनिट डिजिट की। तो वहाँ नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम में हमने क्या करा था, आपकी पहली हेडिंग तो हो चुकी थी डिजिट वाली, दूसरी हेडिंग में नंबर्स के बारे में करा दी, और तीसरी हेडिंग में डिविजिबिलिटी रूल करा दिया मैंने, और चौथी हेडिंग थी आपकी यूनिट डिजिट। फोर्थ हेडिंग आपकी यूनिट डिजिट थी, यूनिट डिजिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट में मैंने आपको सारे सीक्वेंस बता दिए, सारे रूल बता दिए, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे पैटर्न क्लियर करे थे आपके। अब उसी पैटर्न क्लियर करने के बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं। आपके जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 81, 82, 83, इसी प्रकार शेष को लिखा गया है। 81, 82, 83 इस प्रकार लिखा गया है। उसने लिखा है 89 तक में गुणनफल है इनका, सब में गुणा करा है, गुणनफल दे रखा है। इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा इकाई का अंक? 81/83 इसमें यूनिट डिजिट पूछा है क्या होगा। तो हमने देखा कि इसमें इकाई का अंक पूछा है तो एक भी है, दो भी है, तीन भी है। जैसे हम देखा 2, 3, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लास्ट में 6 भी होगा, सब में इकाई का अंक आएगा। तो हम सीक्वेंस थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 आ गया। जैसे कि हमें पता पड़ा कि 85 में इकाई का अंक कितना होता है? 5। 85 में इकाई का अंक 5 होता है। उसी प्रकार 82 में इकाई का अंक कितना होता है? 2 होता है। हम और संख्याओं गुणा करेंगे, इकाई का अंक हमें कोई से प्राप्त हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। लेकिन जब हम 5 और 2 का गुणा करने पे आएंगे, गुणा होगा, तो अब जैसे पता है कि 2 और 5 का गुणा होगा तो इकाई का अंक 10 बन जाएगा, और 10 बनते ही इकाई का अंक कितना आएगा? 0। जैसे 2 और 5 का गुणा होगा, इकाई का अंक कितना बन जाएगा? 0। और इकाई का अंक 0 बनते ही आंसर कितना आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। तो हमें 2 पता है और सीक्वेंस 81, 82, 83, 84, 85। जब 85 में 5 और 2 में गुणा करेंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। इस बार का आपका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 0। क्वेश्चन 52 कह रहा है 167 इंटू 81, 83, 167 इंटू 81, 83, 21, 83 है। 21, 83 इंटू 1039 इंटू 251, 839 इंटू 497 इंटू 111 इंटू 111। तो हमें इकाई अंक निकालना है इसमें कि इसमें गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। गुणनफल इकाई अंक पूछा उसमें। जैसे हम 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आएगा, और 3 का गुणा हमने 9 में करा, इकाई अंक इसका 9 है, 3 3 9 करेंगे कितना आएगा? 27। तो 7 होता है लास्ट का। जैसे हमने 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 आएगा, और ये 7 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ तक तो 7 आ गया। अब हम 7 का गुणा 7 में करेंगे, इकाई अंक करेंगे कितना? 49 होता है। 49 का इकाई अंक कितना होता है? 9। और 9 का गुणा हमने 7 में करा, कितना होता है? 63। इकाई अंक कितना होता है? 63 का लास्ट में इकाई अंक 3 होता है। अब 9 का गुणा 3 में करा, इकाई अंक कितना आएगा? 27 आएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7।
बस इकाई का अंक क्या करना, गुणन में मैं नियम बताया था कि हम लास्ट के नंबर को गुणा करेंगे, उसके बाद हमें इकाई का अंक हमारा फाइंड हो जाएगा। जब आपको 251 235 भी था इसमें 235 और लिख लेना आप, तो इकाई का अंक कितना आएगा। इसमें 235 भी था, इसमें 235 छूट गया है। जैसे हम 235 का गुणा करेंगे, इसी में लास्ट में ले लेते हैं हम 235, और जैसे ही आपने 5 का गुणा करा 7 में, 7 पंजे 35, तो इकाई का अंक आपका कितना आएगा, 5 आएगा। 7 नहीं आएगा, क्यों आएगा 5, 235 हमारा छूट गया था, हमने लास्ट में गुणा कर दिया। अब संख्या अगर छूट भी जाती है, गुणा में आगे पीछे हो जाती है, तो गुणा में कोई संख्या आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो नंबर फाइनल जो रिजल्ट आएगा तो सेम आएगा, तो उसमें इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप शुरू में बीच में लेके क्वेश्चन करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे इकाई के अंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। अगर आप प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई का अंक क्या होगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 111 पूर्ण संख्या, इकाई का अंक पूछ रहा है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इनका पूर्ण संख्याओं का योग है। अब योग में इकाई का अंक पूछा है कि यूनिट डिजिट के पास, तो योग फाइंड करेंगे कि योग कितना है, फिर जो योग निकालेंगे उसमें इकाई का अंक निकालना है। तो यदि कोई प्राकृत संख्या होती है, प्रथम प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो फार्मूला होता है 1 2 इस प्रकार संख्या हो n तक हो। प्रथम, इससे प्रथम का होता था पहले से शुरू करना, 1 से शुरू करना, 1 2 3 4 इस प्रकार सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो प्रथम संख्या कहलाती है। जब प्रथम संख्या 1 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या के लिए फार्मूला होता है n प्लस 1/2। ये संख्याओं का योग का फार्मूला होता है प्राकृतिक के लिए, प्रथम प्राकृतिक। अब ये पूर्ण संख्या बोल देता है, पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है हमारी, 0 1 2 इसी प्रकार उसने बोल दिया n तक है। अब उसने कहते प्रथम पूर्ण ये संख्याएं n, तो उसमें क्या करना हमें, प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है, प्रथम प्राकृतिक के लिए तो होता है, और प्रथम पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारा n, जो संख्या होगी वो n-1, और एक संख्या कम लिखते हैं n-1 करते हैं। इसमें जो संख्या है उसका हम एक कम करते हैं, एक कम करके गुणा करते हैं, तो इसमें संख्या हम एक कम करेंगे तो संख्या इसका फार्मूला 1/2 और आता है। पूर्ण संख्याओं के लिए योग का फार्मूला ये होता है, अगर पूर्ण संख्याओं को एक निकलवाता है, प्राकृत संख्याओं को एक निकलवाता है तो n प्लस 1/2 होता है, और पूर्ण संख्या निकलवाता 0 n-1/2 होता है। इसका इस तरह कर सकते हो। और जैसे ही हम पूर्ण संख्या 111 तक लिखेंगे, तो 0 शुरू होगा हमारे पास, 0 1 2 111 तक जाएगा। तो मैंने इस तरीके से बोला, इस तरीके से करोगे तो आंसर सेम आएगा, पूर्ण संख्याओं का योग। यदि आप इसको हटा दोगे, 0 को हटा दिया आपने, अब 0 को हटा दी खाने में पता पड़ गया जैसे प्राकृत संख्या बन गई 1 से लेके 111। अब ये 111 नहीं आएगा, 110 बनेगा। कितना बनेगा, 110। 111 क्यों हट गया, कोई प्राकृत पीछे 0 था वो संख्या हटा दी, 110 प्राकृत संख्या होगी, 110 इंटू 111 इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब एक प्राकृत संख्या बन गई हमारी 1 से शुरू होके, 1 से लेके 110 तक प्राकृत संख्या होगी। 0 जो प्रारंभ था हमने 0 उठाया था, 110 तक हो गया। इसके अकॉर्डिंग कर लो, चाहे इसको 1 से लेकर 10 तक बनाओगे तो प्राकृत संख्या बन जाएगी, आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। आंसर दोनों सेम आएगा। तो पूर्ण संख्या को निकालेंगे, क्या होता है हमारे पास, कितनी संख्या है पूर्ण, 111 है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो 111 और एक कम करेंगे तो 110/2, 2 से कट गया 55। अब हमें इकाई का अंक चाहिए, तो इसमें कितना है 111, इसमें कितना 55, 5 गुणा कर लो, इसमें इकाई का अंक 5 ले लो, इसमें से इकाई का अंक 1 ले लो, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5, तो इकाई का अंक कितना निकल के आया 5 आ गया। ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में कर दिया, पूर्ण संख्या n-1। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 54 कह रहा है कि 105 की पावर 51 और इंटू 2 की पावर 51 इंटू 2 की पावर 51 में इकाई का अंक बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा।
यूनिट डिजिट पूछा है, इसमें इकाई अंक क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ पीछे, 1 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो, 6 की पावर कितनी भी हो, 0 की पावर कितनी भी हो, उसके इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसा कि हमने पहले देखा 5 की पावर है, और मैंने बोला कि अगर आगे कितनी भी डिजिट होती है तो उससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 5 की पावर 51 है, मैंने बोला कितनी भी हो, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, इसका इकाई अंक 5 आएगा इंटू। अब 2 की पावर तो और 3 की पावर और 7 की पावर और 8 की पावर, ये 4 नंबर ऐसे थे, 2 3 7 8, इनकी संख्या इकाई अंक चेंज होता रहता है, पावर डिपेंड अलग अलग करता है। तो हमने क्या करा, तो पावर बड़ी होती है तो हमें 4 से भाग देते हैं ये। अब इंटू, अब 2 की पावर 51 में 4 से भाग दिया, 2 की पावर 51 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। मैंने बोला था कि रिमाइंडर 1 आता है तो पावर के रूप में 1 लेते हैं, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो पावर के रूप में 2 लेते हैं, रिमाइंडर 3 आता है तो पावर के रूप में 3 लेते हैं, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो पावर के रूप में 4 लेते हैं। तो रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 2 की पावर कितनी ले लेंगे हम, 2 की पावर 3 ले लेंगे। तो 5 तो यहाँ से आ गया, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। ऐसे आपने 8 पंजे 40, तो इकाई अंक कितना आ गया, 0। तो इस पूरे सीक्वेंस में इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 इंटू 5 की पावर 3। संख्या इंटू में आगे पीछे करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 2 गुणा 4 बोलो फिर भी 8 आएगा, 4 दूनी 2 बोलो 8। गुणा में संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस में आगे पीछे करने से प्रभाव पड़ता है, मल्टीप्लाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करें। उसने बोला 1000वें स्थान का। जैसे में संख्या लिखते हैं, पहले हम इकाई अंक पढ़ते हैं पीछे से, इकाई अंक, फिर दहाई अंक आता है, इकाई यूनिट डिजिट, फिर 10 पे आता है, फिर 100 पे आता है, इकाई दहाई सैकड़ा आता है जिसे हम 100 कहते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर क्या आता है, 1000 आता है जिसे हम 1000 कहते हैं, यूनिट कहते हैं, फिर 10 कहते हैं, 100, 10, 1000। अब इसी प्रकार चलता है। तो उसने बोला है कि जो 1000वें स्थान पे जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 पे जो आएगा वो अंक बताइए। नहीं उसने इकाई का पूछा, नहीं दहाई का पूछा, नहीं सैकड़ा का पूछा, 1000 का पूछ लिया है। तो 1000 का पूछे चाहे कैसे इकाई पूछे, जब वो पूछेगा तो उसी प्रकार का सवाल देगा जिस प्रकार का पूछा है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि 2 का गुणा 5 में करते हैं, अगर 2 का गुणा हम 5 में करते हैं तो कितना आता है, 10। अगर मैं इसको 2 की जगह 4 कर दूँ और इसे 5 की जगह 25 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब पता पड़ गया 3 अंक आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं, 3। अब जैसे ही मैं 4 को 8 कर दूँ और 25 को कर दूँ 125, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, ये 2 की 4 जो होता है 2 की पावर 2 होता है, 5 2 की पावर 2 होता है, 5 की पावर 2 होता है, 8 2 की पावर 3 होता है, 125 5 की पावर 3 होता है। अब इनका गुणा करूँ कितना आएगा, 1000 आएगा। जैसे मैं 2 की पावर 4 लूँगा और 5 की पावर 4 लूँगा तो कितना आएगा, 10 की पावर 4 आ जाएंगे, ये 10 की पावर 3 हो गया, क्योंकि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का मान है। जैसे मैं दोनों गुणा करा, 10 की पावर 3 हो गया 1000। जैसे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 लूँगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिया, 10 आ गया। तो हमें पता है कि 5 की पावर 3 है ये, 5 की पावर 3। अब मैं इसमें से 2 की पावर 3 अलग ले लेता हूँ, 2 की पावर मैंने 3 अलग करा इसमें से, तो कितना बचेगा, इंटू 2 की पावर 998 बचा। अगर घाते गुणा करने में जुड़ जाती है, जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है घाते गुणा करने में जुड़ जाती है। तो जहाँ तक तुम्हारा सीक्वेंस क्वेश्चन आ गया। अब क्या हमने देखा कि जब वैल्यू जो बन रही है इसमें जब गुणा करेंगे 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, जब इसमें 5 की पावर 2 की पावर 3 8 होता है, 5 की पावर 3 125, गुणा 10 की पावर 3 आ गया, तो 10 की पावर 3 हो गया यहाँ से, और ये कितना आ गया, 2 की पावर 998। तो पता है कि 10 की पावर 3 में जब वैल्यू लगाते तो 1000 होता है, कितना होता है, 1000। उसने इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसके स्थान में पूछा है कि हम इसमें गुणा करें। अब इसमें इकाई का अंक पता पड़ेगा कि इसमें 2 की पावर 998 में कितना इकाई का अंक है। जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 जीरो तो लास्ट में आने ही आने हैं, उस जीरो से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा संख्या पे। जैसे मैंने बोला कि कुछ संख्या ली मैंने, 100 को मैंने 52 में गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 5200। इन 2 जीरो से प्रभाव पड़ा, उसके सैकड़ा अंक पे सैकड़े अंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम इसका इकाई अंक निकालेंगे, इकाई अंक में गुणा करेंगे, 3 जीरो पीछे आराम से आ जाएंगे, जो संख्या होती है उसके जीरो आराम से पीछे संख्या में आती है। 2 जीरो पीछे आ गए तो 52 हो गया,
ऐसे इसी में क्या कहता है कि इसमें इकाई दहाई सैकड़े का अंक बताइए, तो इकाई दहाई सैकड़े अंक कितना हो गया 2। एक इकाई का अंक पूछता तो 0 आ रहा है, उसने इकाई का अंक नहीं पूछा, 1000 में स्थान का अंक पूछा है। तो 1000 में स्थान का अंक पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। पहले हम इसकी पावर फाइंड करेंगे। अगर हमने इसमें 4 से भाग दिया 998 में, 998 बड़ी संख्या है, बड़ी पावर है, 4 से भाग देते हैं, 2 3 7 8, मैंने बता भी चुका हूँ। हम 4 से भाग देंगे इसमें। अगर हमने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर कितना आ रहा है 1000, और इधर रिमाइंडर बचेगा 2, 2 की पावर 2 होता है, ऐसे गुणा करा हमने, 2 की पावर 2, 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, मुझे कितना है 1000। इसको नहीं हटाना आपको, इसको इसलिए नहीं हटाना, आपको कोई 0 के गुणा कर दो। इसको इसलिए नहीं हटाना क्योंकि जो संख्या हमें अलग से रखनी है, इसलिए रखनी है क्योंकि 3 जीरो हमें इंपॉर्टेंट है, और 3 जीरो लगाएंगे संख्या के लास्ट में तो हमें आगे की संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस 1000 में स्थान का उसने अंक पूछा है। तो इसमें गुणा करेंगे 1000 में 4 का, तो कितना आ जाएगा 4000 आ गया। अब 3 जीरो तो लास्ट में वैसे भी आएंगे, उस सीक्वेंस को तुम सॉल्व करोगे इस पूरे सवाल को सिंपल तरीके से, तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे। जब लास्ट में 3 जीरो आएंगे तो संख्या क्या आएगी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। 1000 में स्थान पे कितना है हमारे पास, 1000 में स्थान पे आ गया 4। आपका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 56 कह रहा है संख्या 38298 का सबसे दायां गैर शून्य अंक, सबसे दायां गैर शून्य मतलब होता है इकाई का अंक लास्ट में या अंतिम अंक संख्या का। तो उसने कहा संख्या सबसे लास्ट में अंक बताइए, अगर सॉल्व करेंगे तो इसके अंक लास्ट में क्या आएगा। तो मैंने बोला कि अगर नंबर 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का हो आधार में, तो आधार हमने देखा 38 2 डिजिट का, तो हम लास्ट के अंक से मतलब होता है, आगे सब अंक हम छोड़ देते हैं। तो लास्ट में कितना है 8, तो 8 की पावर कितना हो गया 2928। और मैंने बोला था कि पावर बड़ी होती है जिसमें आप सॉल्व करने का रूल नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसमें अंक में 5 से भाग देते हैं उसकी पावर में, तो 4 से भाग देते हैं। तो हम 4 से भाग देंगे, अगर हम 4 से भाग दिया 12, तो 4 से भाग देने में पूर्णतः डिवाइड हो गया। अगर आप इसमें 4 से भाग दोगे 29 28 में, तो संख्या पूर्ण से कट जाएगी 4 से। अब संख्या पूर्ण से 4 से कटने के बाद क्या करना है हमें, पूर्ण से कट गई 4 तो रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या करते हैं 4 लेते हैं घात के रूप में, पावर हमने 4 ले ली और 8 की पावर 4 ले ली। तो इसको सॉल्व करेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8 इंटू 8, 8 8 64 और 8 8 64 गुणा 4 चौक 16, इकाई अंक कितना आ गया 16 का, इकाई अंक 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 का यदि 433 इंटू 456 इंटू 43 n का इकाई का अंक n प्लस 2 है तो n का मान क्या है। यदि 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई का अंक, इनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट दे रखा है हमारे पास n प्लस 2, ये दे रखा है यूनिट डिजिट n प्लस 2 है, तो n का मान क्या होगा। तो उसने पूछा है n का मान क्या होगा। तो ऐसे कुछ संख्या होता है कि गुणा करने पर यूनिट डिजिट n में आए और हम जहाँ रखने पर यूनिट डिजिट बराबर आया है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, और वैसे ही करोगे तो आंसर वही आएगा। अगर ऑप्शन में दे रखा है, पहले में दे रखा है ए में दे रखा है 1, और बी में दे रखा है ऑप्शन में 8, और सी में दे रखा है 3, और डी में दे रखा है 6। हम इसे ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से करेंगे तो मैं वैसे ही बता सकूँगा। हमने ऑप्शन में 1 रखा है यहाँ पे, अगर n की जगह हमने 1 रखा और हम n की जगह वहाँ 1 रखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3, हमें 3 ही लेके आना है। अगर इससे गुणा करने पर 3 आ रहा है तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगर यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, हमने n पे अगर 1 रखा और 2 यहाँ से 3 आ गया, अगर इसको सॉल्व करने पर 3 आ रहा है तो ऑप्शन ए सही है। हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 का गुणा 6 में करेंगे, लास्ट का अंक लेते हैं। अगर 3 का गुणा हम 6 में करा कितना आया 8, और लास्ट में कितना 1, इकाई अंक। अब 8 का 1 में करेंगे तो इकाई अंक कितना आ रहा है 8, और लेके कितना आना था 3 लेके आना था, तो ऑप्शन ए हट गया। जब ऑप्शन ए हटा, ऑप्शन ए तो होगा नहीं अब, ओके ऑप्शन 1 रखने पर हमारे पास n का मान तो आंसर नहीं आ रहा था। फिर क्या करना है हमें, अब n का मान हमने 8 रखना है। यदि मैं n का मान 8 रखा, अब जहाँ n रखा 8, जहाँ पे कितना होगा इकाई का अंक 10 हो गया,
और 10 तो कभी इकाई अंक होता ही नहीं है। अगर हमने n का मान यहाँ पे 8 ले लिया और यहाँ रख भी दिया, इकाई अंक कितना आ गया, 10 आ गया, जो कि इकाई अंक 10 कभी होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। इकाई अंक तो एक ही अंक आता है। अब सी रखा, n बराबर हमने 3 रख दिया, अब यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे n बराबर 3 रखा, कितना हो गया, 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। तो हमें इनका गुणा करके सोल्व करके 5 लेके आना है इकाई अंक। तो 3 छक्के कितना हो गया, 18, 8 8 से कितना हो गया, 24, और 24 के अब 8 या 24 होता है, तो 24 का अंतिम क्या होता है, अंतिम अंक 4 होता है, जो कि कितना है, 5 आ रहा है। तो ऑप्शन सी भी नहीं हुआ। अब डी पे चेक कर लेते हैं। अगर डी में कितना, 6, n बराबर 6 ले लिया हमने, तो यहाँ पर रखा 6 रखा, प्लस 2 कितना आ गया, 8, इकाई अंक 8 आया तो ठीक है। यहाँ पे कितना रखा हमने, 6, और मैं यहाँ पे 3 को 8 में करा, तो 3 छक्के कितने होते हैं, 18, इकाई अंक कितना होगा, 8, 8 छक्के कितने होते हैं, 48, इकाई अंक कितना आ गया, 8। यहाँ से भी कितना आ गया, 8, n बराबर यहाँ पे 6 रखा, इकाई अंक कितना आ गया, 8, और जहाँ पे हमने देखा कि n+2 का मान इकाई अंक कितना है, 8 आ रहा है। उसने क्या हुआ कि इस सीरीज का इकाई अंक कितना है, n+2 है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन से आसानी से हो गया। पहले ऑप्शन से नहीं आ रहा था, दूसरे से भी नहीं, तीसरे सी से आ गया। जैसे हमने n का मान 6 रखा, इकाई अंक हमारा 8 आ गया, जो कि n+2 था इकाई अंक। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन उठा है, यदि 3 3 3 की पावर n का इकाई का अंक 7 है, 3 3 3 3 n, इसमें कह रहा है इकाई का अंक कितना है, इसका यूनिट डिजिट दे रखा है। यूनिट डिजिट कितना दे रखा है, 7 दे रखा है यूनिट डिजिट। उसने पहले बोल दिया कि n का कोई मान है जो अपनी तरफ से माना हुआ, पहले से क्वेश्चन ने इसका यूनिट डिजिट निकाल के दे दिया 7। अब पूछ रहा है कि n का मान क्या है, और उसने पूछा 7 7 7 की पावर n का मान कितना होगा, 7 7 7 7 की पावर n का मान, जो उसमें इसमें जो यूनिट डिजिट है इसका बताओ कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन बोला कि 3 3 n कोई वैल्यू रखी हमने, कोई मान रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा हमने मान रखा, उसका यूनिट डिजिट 7 आ गया। जो n का मान रखने पर यूनिट डिजिट 7 आया, उसी n को हम जहाँ रखेंगे फिर उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे कितना आएगा। तो हमने n की जगह 1 रखा, अगर हम n की जगह 1 रखा तो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट 7, 1 तो आएगा नहीं, 3 आएगा, तो 1 तो होगा नहीं n का मान। जैसे हमने n का मान 2 रखा, कितना रखा, 2 रखा, अब 3 की पावर 2 हो जाएगा, n का मान 2 रखा। मैंने बोला कि आगे का अंक छोड़ देते हैं, तो 3 की पावर n मान लेता हूँ इसको। मैंने पहले बोला था कितने भी नंबर होते हैं 3 4 डिजिट में 20 में, तो हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ रखा 3 की पावर n लिया, तो n की पावर में कुछ वैल्यू रखेंगे, जैसे कितना आया, 7 आया यूनिट डिजिट। हमें पता है कि n की पावर 3 की पावर 3 लेते हैं, अगर 3 की पावर 3 लेते हैं तो 27 होता है, और 27 में इकाई अंक कितना होता है, 7। तो पता पड़ गया n का जो मान है कितना है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे n का मान कितना रखा, 3 रखा था, इसलिए इकाई अंक 7 आ रहा था। अब जो n का मान 3 था, उसी n का मान 3 को हम यहाँ रपोर्ट कर देते हैं। जैसे हमने 7, अब जो हमें पता है कि 7 की पावर n ले लूँ, उसको आगे के अंक में छोड़ देता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमें लास्ट का अंक चाहिए होता, उसी के पावर के रूप में लिख देते हैं। तो 7 की पावर n करा, हमें पता है कि n का मान कितना है, 3, तो 7 की पावर 3 कर दिया, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। तो इकाई अंक कितना निकल के आया, इकाई अंक आ गया आपके पास 3। ऑप्शन इसमें से बी हो गया। क्वेश्चन ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है। क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि 217 की पावर 413, 217 की पावर 413, 413 इंटू 819 की पावर 547, 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624, 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812, 342 की पावर 812। ये इस प्रकार दे रखा है। उसने बोला इसमें इकाई अंक बताइए। मैंने आपसे पीछे ही बोला है, अगर आधार में 3 4 डिजिट कितने भी हो, हमें लास्ट के डिजिट को पता करना है, लास्ट के डिजिट के रूप में पावर ले लेंगे। तो 7 की पावर कितनी हो गया, 413, 9 की पावर कितना हो गया, 547, और 4 की पावर कितना हो गया, 624, और 2 की पावर कितना हो गया,
812। ये तो आ गया। अब आधार में पावर में कितना, पावर तो बहुत बड़ी है, आधार छोटा है, 1 डिजिट का हो गया आधार, तुमने 1 डिजिट का कर लिया। अब पावर बड़ी होती है तो हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो क्या करना है, वैसे 9 और 4 का नियम तो मैं बता चुका हूँ। अगर 9 का विषम पावर होती है तो संख्या 9 ही आती है, अगर सम होती है तो 1 आता है। ऐसे ही 4 में अगर विषम होती है तो इकाई अंक 4 आता है, अगर विषम सम संख्या होती है तो 6 आता है। इस 4 और 9 को तो हम आसानी से कर देंगे अपने नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन 2 और 7 को तो हमें 4 से ही भाग देना पड़ेगा, कोई 2 और 4 का कोई नियम नहीं था। जैसे ही हमने 413 में 4 का भाग दिया तो इकाई रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 1, और जो शेषफल बचता है वो पावर के रूप में ले लेंगे, तो 7 की पावर 1 बचेगा, पावर के रूप में ले लिया। और 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा, 9 ही आएगा इसका, कोई 9 की पावर क्या है, विषम संख्या है, अगर भाग दे के निकालोगे तो अभी 9 ही आएगा। ऐसे हमने देखा 4 की पावर क्या सम संख्या है, यानी बोला 4 की पावर विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक 4 ही आता है, अगर 4 की पावर सम संख्या होती है इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा, ये भी ध्यान रखना। और 2 की पावर इसमें भाग दे दिया हमने, 812 में 4 से भाग देंगे, अगर 812 में हम 4 से भाग दिया रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो 2 की पावर कितना लेती हैं हम, 4 लेती हैं, जब रिमाइंडर 0 आता है, ये आ गया। अब देखो 7 की पावर 1 का मान 7 ही होता है, तो 7 में कितने हो गए, 9 7 63 हो गई। अब 3 आ गया इकाई अंक, यहाँ से इकाई अंक 3 आया, जैसे हमने 6 में गुणा करा 3 का तो कितना हो गया, 18, इकाई अंक कितना आ गया निकल के, 8 आ गया। अभी इसमें गुणा करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 जो होता है आपका 18 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया। अब इसमें 8 और इसमें 6 का गुणा कर देंगे, 8 से कितने हो गए, 48, तो इकाई अंक कितना आ गया इस पूरे नंबर का, 48 आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बस छोटे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते रहिए, क्वेश्चन आसानी से उसका आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।